खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। घणो घणो अभिनंदन। इडियम फ्रेजेस करने वाले हैं। कल वीडियो नहीं आ पाया था, सॉरी बच्चों, मेरी तबीयत सही नहीं थी, थोड़ी सी खराब थी, ठीक है, तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज करने वाले हैं हम एस अल्फाबेट के ईडियम, ठीक है। कहाँ से? एस अल्फाबेट के ईडियम आज लोग हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक जो भी न्यू लर्नर्स पहली दफा हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारी MRPN फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा दो ताकि बच्चों आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। और आज से एक नई चीज स्टार्ट करूंगी। आप लोगों ने बोला था मैम टेस्ट स्टार्ट करवा दो, ईडियम फ्रेजेस का बोला था ना, तो उसका भी वीडियो आ जाएगा। डेली हम 10 ईडियम्स करा करेंगे टेस्ट फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। सो द ड्रैगन्स टीथ, ठीक है। सो का मतलब क्या होता है? बोना। किसी चीज के बीज बोए जाते हैं तो वो भविष्य के लिए बोए जाते हैं कि भविष्य में फसल होगी, लेकिन यहाँ पे किसी फसल के बीज नहीं बोए जा रहे, यहाँ पे ड्रैगन्स टीथ बोए जा रहे हैं। ड्रैगन्स टीथ मतलब किसी प्रॉब्लम की ही बात कर रहे हैं। डैगर्स ड्रॉन जैसे सुना था ना आपने, कट्टर दुश्मनी होना, खंजर टाइप निकाल लेना, वैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ड्रैगन के टीथ बोना मतलब भविष्य में अपने लिए कोई मुसीबत की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है। भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठा करना मतलब क्रिएट फ्यूचर ट्रबल। कीवर्ड क्या हो गया? फ्यूचर ट्रबल क्रिएट करना अपने लिए या दूसरों के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद है स्पीक वंस माइंड। वंस का मतलब क्या होता है? अपना, मतलब आपके कोई मन की बात बोलते हैं, ठीक है। तो मन की बात करना। स्पीक वन माइंड क्या है? मन की बात करना। स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स, हम बोलते हैं ना किसी ने, तुमने तो मेरे मन की बात कर दी, इस तरीके का ही है ये स्पीक वंस माइंड, ठीक है। जो आपके मन है, मन में बात है, उसको कहना। मैं भी इनर वॉइस लेके आ रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट रेडी है उसका, ठीक है। तो उसमें आपके मन की बात करेंगे। उसका टॉपिक बताऊं क्या है? जब कोई आपको इग्नोर करे तो क्या करना चाहिए, उसका टॉपिक है, बताइएगा वीडियो का टॉपिक कैसा है। टॉपिक अच्छा लग रहा है तो यस पे टाइप कर दो, यस लिख दो, फटाक से झटाक से, फटाक से झटाक से यस पे टाइप कर दो कि हाँ मैम हमें कोई इग्नोर करता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो उसका बिंदास सा सॉल्यूशन बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। खुश हो जाओगे आप सब। उसके बाद है स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब है नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। सफा चट साफ, ऐसे याद कर लो। स्पिक एंड स्पैन मतलब सफा चट, तो साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब और किसका क्या था? एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल जो सही हालात में सही सलामत चीजें ठीक से रखी हो, ठीक है। स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है? वन का मतलब तो होता है अपने अपने पैरों पे खड़े होना। सारा दिन माता पिता से क्या सुनते आए बचपन से? अपने पैरों पर खड़े हो जाओ वरना तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी खाने को, सुनते हो ना सारा दिन। तो ये वही है, आत्मनिर्भर होना। इसका क्या मतलब है? सेल्फ डिपेंडेंट होना। स्टैंड ऑन वंस लेग मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना, सिंपल है, कुछ नहीं करना। अच्छा, स्टैंड ऑन या स्टिक टू वंस गन्स मतलब जो आपने बोल दिया उस पे अडिग। मैन ऑफ वंस वर्ड्स वाली बात है, यहाँ पे दृढ़ निश्चय वाला कोई व्यक्ति है, अटल व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब है स्ट्रिक्ट और डिटरमाइंड। कैसा मतलब है यहाँ पे? स्टिक टू वंस गन, गन किसी के पास होगी तो वो बंदा स्ट्रिक्ट तो होगा और दृढ़ निश्चय भी होगा, तो स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंड, इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद है स्टैंड समबडी इन गुड स्टेट। इसका मतलब है कोई आपके लिए बहुत लकी सा प्रूफ हो रहा है, ठीक है, लाभदायक सिद्ध हो जाना, मतलब टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन, ठीक है। कोई आपके लिए बहुत लकी हो सकता है तो आप बोल सकते हो स्टैंड समबडी इन गुड स्टेट। यहाँ पे समबडी की जगह उस पर्सन का नाम ले सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए हमारी क्लासेस कैसी हैं, बेनिफिशियल हैं या नहीं? तो कहोगे ना स्टैंड जो है मारो राजस्थान इन गुड स्टैंड, मारो राजस्थान आपके लिए बेनिफिशियल है। इसी बात पे मस्त वाला लाइक हो जाए, ठीक है, मस्त वाला लाइक हो जाना चाहिए। स्टीला मार्च जो है वो क्या है? स्टीला मार्च आज का हमारा लकी वो है जिसपे मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि ये इडियम आया कहां से। इसके साथ साथ स्वैन सॉन्ग का भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी ये इडियम बना कैसे। चलो, उसके बाद है स्टेप इनटू अनदर शूज। कोई आपके दूसरे जूते पहन ले तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? तो किसी दूसरे की जगह ले लेना, किसी की जगह ले लेना मतलब ऑफिस में आपकी जगह पे कोई और आ गया, टू टेक ओवर अ जॉब। ये बहुत चलता है बच्चों, प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अनदर पर्सन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? स्टेप इनटू अनदर शूज। कोई आपके घर में घुस आया, कोई आपकी नौकरी में घुस आया, ठीक है बच्चे। चलो आगे देखते हैं। स्टिफ नेक्ड पर्सन। स्टिफ का मतलब होता है सख्त, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी है, इधर से इधर भी नहीं घूम रही है, ठीक है। तो कई बार होते हैं ना बच्चे हमारे घर के अंदर, मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं, ये कर लो बेटा, ये कर लो, पढ़ लो, हम नहीं पढ़ते, नहीं मानते, तो ये बोलते माँ बाप बोल देते हैं कि ये तो ढीठ है, इसके ऊपर कोई असर नहीं है, ठीक है। तो स्टिफ नेक्ड पर्सन भी आपको बोला जा सकता है, मतलब कि ढीठ। ढीठ का मतलब है स्टबन या फिर एरोगेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? स्टबन यानी कि जिद्दी और एरोगेंट, ठीक है बच्चे, ये हो गया। स्टे
स्टिर अ फिंगर, और मम्मी पापा क्या कहते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ठीक है, ये तो बिल्कुल ढीठ है, नालायक है, इसको पढ़ना लिखना है नहीं। और बोलते हैं हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, कुछ तो काम कर लो, हाथ तो हिला लो। तो यहाँ पे याद कर लो, स्टिर अ फिंगर, उंगली तो हिला लो, मतलब कुछ तो काम कर लो, कोशिश तो कर लो एटलीस्ट, ठीक है। तो स्टिर अ फिंगर का मतलब क्या है, कोशिश करना, मतलब मेकिंग एफर्ट्स, कुछ तो एफर्ट्स कर लो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेकिंग एफर्ट्स। उसके बाद है स्टोन थ्रो, ठीक है। मान लो किसी ने आपके ऊपर पत्थर फेंका, तो वो पत्थर आके गिरा तो आपके नजदीक है ना, तो स्टोन थ्रो का मतलब है नजदीक, ठीक है, इसका क्या मतलब है, बहुत नजदीक, वेरी नियर, बहुत ज्यादा क्लोज, ठीक है। स्टोन थ्रो का मतलब क्या है, वेरी नियर। याद करो, आपके पास कोई पत्थर आके गिरा है, मतलब हमारे करीब आके गिरा है, नजदीक आके गिरा है, तो वेरी नियर हो गया इसका मतलब, ठीक है। स्ट्रीट अरब्स, स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, गली, गली में जो लोग रहते हैं, मतलब वो घर बार नहीं है, बेगर और अनाथ है। जैसे बेगर्स डिस्क्रिप्शन याद है, बेगर्स डिस्क्रिप्शन कराया था, अवर्णनीय है, जिसको आप डिस्क्राइब ना कर सको उसका सोर्स कि वो बंदा कहां से आया, तो कुछ कुछ वैसा है स्ट्रीट अरब्स, मतलब कि बेघर और अनाथ, ठीक है, होमलेस पर्सन, और स्पेशली जो बैकिंग करके सरवाइव करते, तो वही आ गया ये, ठीक है, जो भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद है सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस का मतलब है, याद है पिछला एक इडियम कराया था, इन अ नटशेल और इन्स एंड आउट, अगर याद हो तो, जिसने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जाके अभी देखो, और बच्चों कमेंट किया करो वीडियो कैसा लगता है, बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट्स बहुत जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज किया करो एफर्ट्स को, तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। इन अ नटशेल का मतलब मैंने बताया था समरी, किसी को छोटे में डिस्क्राइब कर देना। इन्स एंड आउट का मतलब था थ्रू आउट, मतलब आपको उसकी सारी अप टू डेट सारी डिटेल्स पता है। तो सम एंड सब्सटेंस इन अ नटशेल वाला है, मतलब समरी, सारांश, ठीक है, मेन आइडिया और जिस्ट नोट्स। मैं प्लस में अपने बच्चों को बोलती रहती हूँ, जिस्ट नोट्स बना लो, जिस्ट नोट्स बना लो, बहुत काम आएंगे लास्ट में, ठीक है। तो उसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इसका सम एंड सब्सटेंस बना लो, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। चले और देखते हैं, तो स्टीला मार्च कर लेते हैं और स्वैन सॉन्ग कर लेते हैं। बच्चे एक सेकंड देना, मुझे टाइम देखने दो जरा, क्योंकि हाँ अभी टाइम है, अभी टाइम है, चलो चलो चलो, लाइक सब्सक्राइब शेयर चिपका दो बच्चों, अगर अभी तक नहीं चिपकाया है तो फटाक से। स्वेट ऑफ वंस ब्रो, इसका क्या मतलब है, स्वेट मतलब पसीना, और खून पसीना कौन बहाएगा, जो कड़ी मेहनत करेगा, तो यहाँ पे स्वेट वर्ड पकड़ लो। स्वेट ऑफ वंस ब्रो का मतलब है कड़ी मेहनत करना, हार्ड लेबर करना, ठीक है बच्चों, हार्ड लेबर, याद हो गया, हार्ड लेबर। उसके बाद है स्वेल्ड हेड, स्वेल्ड हेड मतलब बोलते हैं ना जिसको गुस्सा बार बार आता है, इसका माथा 24 घंटे गर्म रहता है, गर्म रह रह के फूल गया है, वो उबल गया है बिल्कुल, तो इसका मतलब बहुत घमंड है उस बंदे को, तो इसका क्या हो गया, स्वेल्ड हेड का मतलब घमंड, घमंड का मतलब हो गया ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ, और कंसीटेड मतलब जो उसने सोच लिया उसके दिमाग में फिट हो गए, बात काफी प्राउडी नेचर का बनता है। तो इंग्लिश का याद कर लो बच्चे, क्योंकि पूछ सकते हैं, ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ और कॉन्साइटेड, कॉन्सिटेड भी आप इसको बोल सकते हो, कॉन्सिटेड, ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको। उसके बाद है स्वॉन एनिमी, एनिमी जहां पे आ गया, एक और कराया था डैगर्स ड्रॉन, कट्टर दुश्मनी, स्वॉन एनिमी मतलब इनकी इतनी कट्टर दुश्मनी है, इनको ताज भी पहनाया जा सकता है, तो कट्टर दुश्मन, डैगर्स ड्रॉन, स्वॉन एनिमी, एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए अगर बोले तो, ठीक है। पीपल हेटिंग ईच अदर आ लॉट, ठीक है, पीपल हेटिंग ईच अदर आ लॉट, ठीक है। टेक अवे वंस ब्रेथ, ठीक है, टेक बाय स्टॉर्म, तो कौन बच्चा ये काम करेगा जब आपका पेपर क्लियर होगा ना, टेक अवे वंस ब्रेथ, कि मैडम हम आपको सरप्राइज कर देंगे पेपर क्लियर करके, ठीक है, तो मतलब भौचक्का कर देना, टू ओवरवेल्म विद सरप्राइज, ठीक है, टू ओवरवेल्म विद सरप्राइज किसी को कर देना, ये सब करेंगे मारो राजस्थान के बच्चे, एमआरपीएन, ठीक है बच्चे। तो टेक अवे वंस ब्रेथ का मतलब है किसी को बहुत खुशी से ओवरवेल्मली सरप्राइज कर देना, ठीक है। टेक बाय स्टॉर्म भी वही है, और फिर आप मुझे अचानक प्रभावित भी करोगे, ठीक है, तो इसका भी वही मतलब है, टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली आप लोग जो है सरप्राइज करोगे। और क्या सरप्राइज दे सकते हो, अगर फर्स्ट न्यू ईयर पे हमारे 5K सब्सक्राइबर हो गए, मैं टारगेट लेके चल रही हूँ बच्चों, जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। तो याद हो गए, ये टेक टेक वाले सारे कर लेते, देखो टेक अवे वंस ब्रेथ का मतलब है टेक वंस, लास्ट ब्रेथ नहीं है, लास्ट ब्रेथ था अपने आखिरी सांस लेना, ठीक है, वो तो वो था, तो इसका मतलब है किसी की सांस ले लेना, मतलब बहुत चक्का, उसको सरप्राइज कर देना, ओवरवेल्म विद सरप्राइज। टेक बाय स्टॉर्म भी सेम मतलब है, सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, तो दोनों का कीवर्ड क्या हो गया, सरप्राइज कीवर्ड हो गया इन दोनों का, ठीक है। टेक इनटू अकाउंट मतलब नोटिस लेना, विचार करना किसी चीज के ऊपर, ठीक है। टू कंसीडर, टेक इनटू अकाउंट का क्या मतलब है बच्चा, कंसीडर अकाउंट है इसका, ठीक है, कंसीडर मतलब है।
टेक वन एट वंस वर्ड, किसी के कहने पर विश्वास करना। आपने कोई बात कही है तो उस पर आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है, किसी के कहने पर विश्वास करना। टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस, ठीक है, किसी के कहने पर, किसी की सिंसियरिटी पे आप बहुत ज्यादा यकीन कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेक वन एट वंस वर्ड। क्लियर है बच्चों यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट भी दुश्मनी वाले आज कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं भाई, क्या करें हम। चलो, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब बुल मतलब सांड है और सींग लेके आपके सामने आ गया है, ठीक है, और आप उसको उस चैलेंज को ले रहे हो, मतलब मुसीबत का सामना कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? संकट का सीधा, क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, ग्रीन पेन लेती हूँ तब सही चलेगा। संकट का सीधा और खतरनाक तरीके से सामना करना, ठीक है, संकट का सीधा और खतरनाक तरीके से। टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट, ठीक है, एंड मोर डेंजरस वे ऑफ फेसिंग डिफिकल्टी, ठीक है, सबसे ज्यादा डेंजरस तरीके से आपने किसी खतरे को मोड़ ले लिया। कौन ले रहा था ऐसे? बाहुबली पिक्चर याद कर लो। आप सब मत करने लग जाना, प्रैक्टिस नहीं करनी है ऐसे, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट, ठीक है, सीधा अटैक, सीधा सामना लेना। मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग अ डिफिकल्टी, कोई भी थ्रेट आया उसका सीधा सीधा सामना करना। टेक टू वंस हिल्स, एचलीज हिल याद है? एचलीज हिल मैंने कहा था, याद कर लो। हील में, एडी में किसी ने कांटा चुभा दिया तो आपको चलने में मुश्किल हो रही है, मतलब मुसीबत आ गई है, समस्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसको निकाल के भागने की कोशिश करोगे। तो टेक टू वंस हिल का मतलब है भाग जाना, टू रन अवे। इसका क्या मतलब है बच्चों? रन अवे, भाग जाना, ठीक है। तो ये टेक वाले सारे क्लियर हो गए, आई होप सो। उसके बाद है टॉक बिग। बिग मतलब और टॉक मतलब बातें, बड़ी बड़ी बातें, ढींगे, जिसका जो मन कर रहा है मारो भाई, ढींगे मारना। टू बोस्ट और ब्रैग, इसको क्या बोलते हैं? टू बोस्ट और ब्रैग। टॉक बिग, बिग से याद कर लो बोस्ट और ब्रैग, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे इसको? बोस्ट और ब्रैग बोलते हैं। उसके बाद है टॉक ऑफ द टाउन। गाना सुना है आजकल? तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर संसार में, पता नहीं क्या ऐसा ऐसा कुछ गाना है, ठीक है। आप कौन से चर्चों की बात करोगे? उसको छोड़ो, हम चाय पे चर्चा बात करते हैं मोदी जी की। टॉक ऑफ द टाउन, शहर में मुद्दा क्या चल रहा है, बात क्या हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चर्चित बात। टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन हु इज टॉकिंग अबाउट, मतलब जिसकी हर कोई बात कर रहा है, जिसकी हर कोई बात कर रहा है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? टॉक ऑफ द टाउन बोलते हैं। क्लियर है सबको? उसके बाद है द प्रिंटर्स डेविल। प्रिंटर्स डेविल मतलब प्रिंटिंग में गलती हो गई, उसको बोलते हैं सिंपल एज दैट, छपाई त्रुटि, ठीक है। टू एरर इन प्रिंटिंग, इसमें कुछ याद नहीं करना, एरर इन प्रिंटिंग, दैट्स इट, हो गया। उसके बाद है थिंक ट्वाइस, किसी बात पे गहर मतलब विचार करना, दो बार सोचना, सोच समझकर निर्णय लेना। टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिंग मतलब मुश्किल और जो आराम के दिन होते हैं दोनों से गुजरना, सुख और दुख के दिन, कुछ कुछ वैसा है, सभी परिस्थितियों में। थ्रू थिक एंड थिंग मतलब सभी परिस्थितियों में ढूलना। आपका ऑल वेदर फ्रेंड कौन है, या फिर सिर्फ वेदर फ्रेंड है, वो वाला निमोनिक वो ईडियम करवाया था मैंने, है ना। तो गुड इन गुड एंड बैड टाइम्स, ठीक है, तो सच्चा मित्र कौन होता है? जो गुड और बैड दोनों टाइम्स में आपके साथ होता है। थ्रू थिक एंड थिन। अब आते हैं अपनी स्टोरी पे बच्चों। स्वैन सॉन्ग करना था एक हमने, और एक करना था मार्च वाला, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, रुको रुको रुको, स्टील अ मार्च, ठीक है बच्चे, मुझे कराना है स्टील अ मार्च और स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग का मतलब है कि सेवानिवृत्ति, रिटायर होने से पहले या मरने से पहले का जो विदाई संगीत या जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल। तो स्वैन सॉन्ग नाम कैसे पड़ा, ये कभी सोचा है? स्वैन सॉन्ग नाम ऐसे पड़ा है बच्चों, जो स्वैन होती है ना, वो अपनी लास्ट स्टेज में, मतलब पूरी उम्र गाना नहीं गाती कभी, लेकिन जब इसका लास्ट टाइम आता है, इसको पता चल जाता है, तब ये गाना गाना शुरू करती है। तो इस यहां से ये ईडीएम आया है स्वैन सॉन्ग। आया ना मजा? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये, ठीक है। पूरी लाइफ गाना नहीं गाती, लेकिन गाना गाना कब शुरू करती है? अपने लास्ट टाइम से पहले। तो स्वैन सॉन्ग बोलते हैं रिटायरमेंट से पहले का जो भी सेरेमनी हो, फेयरवेल हो, उसको हम स्वैन सॉन्ग भी बोल देते हैं। उसके बाद है स्टील मार्च। स्टील मार्च का मतलब क्या है? मार्च का मतलब यहाँ पे मार्च महीना नहीं है बच्चों, स्टील अ मार्च। मार्च पोस्ट जो होती थी आर्मी करती थी, मतलब स्टील अ मार्च, मार्च करके स्टील चुरा लिया, दूसरी आर्मी पे एकदम से अटैक कर दिया, उसको हैरान कर दिया बिल्कुल कि ये हुआ क्या है, कहां से अटैक। कुल बोले तो इसको क्या बोल सकते हो आप? इसको हम बोल सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, जो पाकिस्तान में की थी स्टीला मार्च की। हमने क्या किया? एकदम से आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया और उसको हैरान कर दिया, उसको बोलते हैं स्टीला मार्च। तो इसका मतलब देखते हैं, चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना। क्या मतलब हुआ? चुपके से लाभ प्राप्त कर देना। टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय
बाय सीक्रेट मीन्स, मतलब पता नहीं चले दुश्मन को लेकिन आप फायदा किसी चीज का ले रहे हो, ठीक है। तो ये निमोनिक इडियम बना वहां से है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, आज मैं निमोनिक निमोनिक बोली जा रही हूँ। टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स। क्लियर है बच्चों? तो ये आज की हमारी क्लास थी। आप मेरी और इसी तरह की क्लासेस देखना चाहते हैं, मेरी प्लस क्लासेस से जुड़ सकते हो, स्पेशल क्लासेस देखो, अनलॉक करो, MRP10 कोड लगाओ, ठीक है। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है बच्चों, RAS ACF, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर, SI वैसा सब पुलिस प्लस में आपको सब मिलेगा। मारो राजस्थान परिवार का कोड है MRP10। और अब बच्चों दूसरे अपने जो कजन्स भाई बहन हैं SSC बैंकिंग, वहां पे भी MRP10 की धूम मचाना शुरू कर दो, ठीक है। तो उनको भी यही कोड लगवाना है ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, 2 साल का प्लान चुनो, RAS वाले बच्चे, SI वाले बच्चे जो भी, ठीक है, ये कोड लगाओ, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मुझसे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, PDF डाल दूंगी, परेशान नहीं हुआ करो PDF के लिए, ठीक है। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, पीछे वाले पोस्ट में जाके देखोगे, आपको PDF मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो ये है, और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई बात पूछनी हो बात पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो 10 बजे मिलते हैं MCQ सीरीज में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बोला नहीं, वो कर दोगे ना खुद ही, अब तो बिना कहे कर दिया करो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर चिपका दो बस वाला।